15 अप्रैल 2023 की वो रात जब प्रयागराज में कैमरों के सामने गोलियां चली और देश के सबसे चर्चित माफिया चेहरों में से एक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या हो गई थी। 3 साल बीत चुके हैं, अतीक का साम्राज्य ढह चुका है, हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य आज भी कायम है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन आखिर कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ और एटीएस पिछले 3 साल से शाइस्ता की तलाश कर रही है। 9 राज्यों में छापेमारी हो चुकी है, 500 से ज़्यादा ठिकानों पर दबिश भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक एसटीएफ और एटीएस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने शाइस्ता की सूचना देने पर 50,000 रुपये का और जैनब और आयशा पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा है, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 24 फरवरी 2023 से, जब प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके 2 गनर की गोली मारकर हत्या की गई। मामले का सीसीटीवी सामने आया तो तस्वीर साफ हो गई। वीडियो में अतीक का बेटा असद अहमद खुलेआम फायरिंग करता दिखा, जबकि गुड्डू मुस्लिम लगातार बम फेंक रहा था। इस वारदात में गुलाम, शाबिर और उस्मान जैसे कई बदमाश भी शामिल थे। उस वक्त अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप था कि पूरी साजिश जेल के अंदर बैठकर ही रची गई। इस केस में अतीक, अशरफ और असद समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। जांच आगे बढ़ी तो कहानी में 3 और नाम सामने आए। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, उनकी बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। आरोप लगा कि इन तीनों महिलाओं ने हमलावरों को पनाह दी और साजिश में मदद की। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उमेश पाल की हत्या के 2 दिन बाद तक शाइस्ता, जैनब और आयशा प्रयागराज में ही थी, लेकिन जैसे ही 26 फरवरी को सीसीटीवी सामने आया और असद की पहचान उजागर हुई तो ये तीनों महिलाएं अचानक गायब हो गईं। इसके बाद यूपी पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, मेरठ, बरेली और नोएडा समेत 13 जिलों में छापेमारी हुई। फिर तलाश का दायरा बढ़ाकर 9 राज्यों तक कर दिया गया। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना तक पुलिस की टीमें भेजी गई। कौशाम्बी के पैलहाना गांव में शाइस्ता के छिपे होने का इनपुट मिला तो पुलिस ने ड्रोन तक से निगरानी की, तलाश की, लेकिन हटवा गाँव में भी छापेमारी हुई, लेकिन हर बार पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच 13 अप्रैल 2023 को झांसी में पुलिस एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद और उसका साथी गुलाम मारे गए और इसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर 3 युवकों अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और मोहित उर्फ सनी सिंह ने अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों आरोपी आज भी जेल में बंद हैं और केस का ट्रायल चल रहा है। इस दौरान प्रशासन ने अतीक के पूरे नेटवर्क पर भी कार्रवाई की। अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है, जबकि जांच एजेंसियों का दावा है कि अतीक की बेनामी संपत्ति 10,000 करोड़ तक हो सकती है। अतीक के परिवार की स्थिति भी बदल चुकी है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है, दूसरा बेटा अली नैनी जेल में बंद है, जबकि 2 नाबालिग बेटों के रिश्तेदारों के पास रखा गया है। लेकिन इन सबके भी सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। 3 साल बीत गए हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और जैनब आखिर कहाँ हैं? क्या ये तीनों अब भी देश के अंदर कहीं छिपी हुई हैं या फिर पुलिस की पकड़ से बहुत दूर निकल चुकी हैं? यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस की तलाश अब भी जारी है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानी अभी तक अधूरी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।